स्वागत है आपका ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पहला जो अध्याय है 9वीं कक्षा का संख्या पत्ती, उसकी जो तीसरी एक्सरसाइज है 1.3, उसके कुछ सवाल जो है वो तीसरे से और बाकी बचे हुए सवाल करेंगे। इसमें हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था और इसमें जो है वो है क्या, इसमें है कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, उन संख्याओं को हम दशमलव में लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्याएं हमें पता ही है कि या तो होती हैं परिमेय और या होती हैं फिर अपरिमेय। और उस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनके आगे दशमलव दो तरह के हो सकते हैं। एक तो शांत, यानी जो भाग देते हुए पूरी कट जाती हैं, शांत दशमलव, और या फिर इनका होगा अशांत, और अशांत का दूसरा शब्द भी होता है अनवसानी, अनवसानी आवर्ती, और अपरिमेयों का जो अपरिमेय होती हैं उनका दशमलव निरूपण हमेशा कैसा होगा, अशांत और अनावर्ती। अशांत और अशांत का मतलब अनवसानी, दोनों एक ही मतलब है। अनवसानी यानी जो खत्म नहीं होते, जिसका अंत नहीं होता, और अनावर्ती, अनावर्ती, चलिए ऐसे लिख देते हैं अनावर्ती। अर्थ इसका ये है कि जब हम दशमलव में बदलेंगे, भाग देंगे, पूरा कट जाएगा। इसमें पूरा नहीं कटेगा, लेकिन कुछ अंक जो है वो बार बार आएंगे। यहाँ ना तो पूरा कटेगा ना अंक बार बार आएंगे, तो इसलिए यही इनकी पहचान भी रहेगी। कुछ सवाल इसमें इसकी पहचान के भी हैं। तो तीसरे का दूसरा भाग है, पहला हमने पहले कर लिया था। ये कहता है कि एक संख्या का दशमलव निरूपण 4.7 बार यूं आता है। और इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब ये है 0.477777 ऐसे, या इसको आप जैसे यहाँ तो एक साथ पे लिख दिया बार, आप इसको यहाँ भी लगा सकते हैं इस तरह से। तो ये किस संख्या का दशमलव निरूपण है? तो हम मान लेते हैं कि माना ये किसका है, माना ये x का दशमलव निरूपण है। तो वैसे तो प्रॉपर तरीका तो ये है कि क्या करें आप, कि बिना बार के, बिना रेखा के जितने अंक हैं उनको पहले इधर निकाल लें गुणा करके, और फिर दोबारा यानी कि 3 बार गुणा करनी पड़ेगी हमें। नहीं तो हम सीधा, खैर 2 बार की गुणा में भी इसमें कर सकते थे कि सीधा इसको 100 से गुणा करके आप इसको इधर निकाल दें और फिर घटा दें। तो खैर अब ये समझ की बात है कि किसको क्या समझ में आती है। तो हम चलिए ये कर लेते हैं, पहले 4 पे बार नहीं है तो 4 को इधर निकाल लेते हैं। अब क्योंकि एक ही अंक हम इधर निकालना है तो दोनों और 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर ये 10x हो जाएगा। और यहाँ क्या फर्क पड़ेगा कि 4 इधर आ जाएगा और इधर रह जाएगा 7 बार। इसको समीकरण नंबर 1 कर लीजिए। अब इसको दोबारा फिर कितने से गुणा कर दें, 10 से जी। अब ये कितने से करना होता है, जितने अंकों पे बार हो, जितने अंकों पे ये रेखा लगी हो उतने 0 होने चाहिए एक के साथ, 10, 100, 1000 ऐसे। जैसे हम अगला करेंगे उसमें शायद ज़्यादा से करना पड़े, तो क्योंकि एक ही अंक पे बार लगी है तो हमने 10 से गुणा की है। तो इसको 10 से करेंगे, इसको नहीं करना, इसको करना, तो ये हो जाएगा 10 दए 100x। और इसको 10 से करेंगे तो ये 7 भी इधर निकल के आ जाएगा, और 7 और इधर क्या रह जाएगा। हमने क्या माना, अभी लिखा था, इसका मतलब ये भी है ये। और इसको आप जैसे ही आपने 10 से गुणा की थी तो ये 4 इधर आ गया था, तो इसको आप यूं भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब इस संख्या को, ये जो लिखी हुई है 4.77 बार जी। अब ये 7 भी इधर आ गया तो इधर क्या रह गया, फिर ये बार रह गया। इसको आप जरूरत हो तो यूं भी लिख सकते हैं, 3 7 के लिख के चौथे पे बार लगा दें, 4 7 के लिख के 5। बार का मतलब ही ये है कि ये अंक बार बार आएगा,
तो वो कहीं भी आप यदि शुरू वाले पे लगाएं तब भी अर्थ यही है, दूसरे पे लगाएं तब भी अर्थ यही है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इधर अब क्या करें, समीकरण 2 में से 1 घटा दें। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो क्या होगा, 100x में से 10x घट जाएंगे और इधर 47.7 बार में से 4.7 बार ये घट जाएगा। तो ये तो इधर तो रह जाएगा आपका 90x और इधर क्या होगा, इसको लिख के इधर घटा लें 47.7 और 4.7। अब क्योंकि दोनों पे ही बार है तो कितने ही 7 वो तो घट जाएंगे, ये मतलब कि ये अंक सेम हो गए। ये इसके बाद की जो संख्या है वो एक बराबर है, तो ये तो 0 ही रह जाएगा और ये रह जाएगा 43। 47 में से 4 गए और बाद में 90 को इधर ले जाएंगे तो x आ जाएगा 43/90। और x का मतलब हमें यही बताना था कि ये जो संख्या, ये जो दशमलव है इसमें संख्या लिखी हुई है उसकी भिन्न क्या बनेगी, तो 43/90 ये आएगा। आप 43 को 90 से भाग करके इसका वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको उत्तर की पड़ताल जिसको कहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो अब तीसरा करेंगे। तीसरा इससे आसान है, वो कहता है 0.001 और तीनों पे बार लगी हुई है। जब दशमलव से इधर सभी पे बार लगी हो तो फिर तो आसान हो जाता है। जब यहाँ पर बिना बार का कोई अंक हो तो वो थोड़ा फिर हमें एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ जाता है कि एक अंक इधर निकाल के, हालांकि वो ज़रूरी भी नहीं है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम कि माना कि ये किस भिन्न का दशमलव निरूपण है, माना ये x का दशमलव निरूपण है। अब दोनों और किससे गुणा कर दें, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ बार का कि 001 001 इस तरह से बार बार आएगा 001 ऐसे। तो यहाँ हम बार यहाँ भी लगा सकते हैं दूसरे वाले पे। तो दोनों और एक के साथ कितनी 0, 1 2 3 3 डिजिट पे है तो 1000 से गुणा कर दें। 1000 से गुणा करने पर इधर तो हो जाएगा 1000x और इधर 1000 से गुणा करने का असर क्या पड़ेगा, ये जो दशमलव यहाँ लगा हुआ है ये 3 स्थान इधर सरक के यहाँ चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, ये 0001 के बाद चला जाएगा 0001 दशमलव और दशमलव के बाद क्या है 001 और उस पर बार लगा हुआ है। मतलब अब इसमें आपने जब ये गुणा करें तो इसको ना देखें, इसको देखें, उससे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा कि ये संख्या क्या है। इस संख्या को हम यूं भी लिख सकते हैं 001 और वो बार बार आना है तो 001 पे बार लगा देते हैं अगले पे, तो ये तीनों इधर निकल आएंगे। लेकिन इन जीरो का तो कोई अर्थ नहीं है ऊपर लगने का, तो मतलब ये 1.001 है। तो इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको दे दें 2। तो और फिर वही समीकरण 2 में से 1 घटा दें, 1000x में से x घट जाएगा और इधर 1.001 बार में से 0.001 बार घटा दें तो ये तो बचेंगे 999x और इधर देखिए क्या बचेगा 1.001 बार और इसमें से घटा देंगे 0.001 बार, क्योंकि ये संख्याएं तो एक जैसी हैं, दशमलव के बाद वाली तो इधर तो 0 बचेगा, तो ये बच जाएगा आपका इधर 1.000 यानी कि 1 और 999 आप उधर ले जाएंगे। तो इस संख्या को यदि हम दशमलव में बदलेंगे, मतलब 1 को 999 से भाग देंगे तो ये उत्तर आएगा। ये इसका दशमलव निरूपण होगा। ये कौन सा दशमलव निरूपण है, अशांत आवर्ती। अब हम करेंगे चौथा, वो भी यही है। क्या है वो भी सवाल चौथा भी कि 0.9999 को p/q यानी कि भिन्न के रूप में लिखो। तो 0.999 इस तरह से, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 9 बार बार आ रहा है इसमें, तो इसको छोटा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है इन दोनों की, कोई फर्क। तो ये किसका दशमलव निरूपण है, तो जैसे अभी हम कर रहे थे, क्या मान लेते हैं हम, माना 0.9 बार जो है वो किसका निरूपण है, x का जी।
अब 0.9 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9, और क्योंकि 9 बार बार आना है तो ये अगले 9 पे लगा देते हैं हम। इसमें कोई फर्क नहीं है जी, सेम है। अब इनको दोनों और कितने से गुणा करना है? दोनों और, ये आपका चौथा, दोनों और, क्योंकि एक ही अंक पे बार लगी हुई है तो 10 से गुणा करेंगे। और जब आप ये गुणा करें तो संख्या को इसको देखें, ना कि इसको। तो इसको लिखें 10x, तो ये 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ चला जाएगा 9.9 बार। तो इसको नंबर 1 दे के, इसको 2 दे के, 2 में से 1 घटा दें। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर तो 10x में से x घट जाएगा, और इधर 9.9 बार में से 0.9 बार घटेगा, तो ये तो बचेंगे 9x, और इधर आपका बचेगा 9, और फिर 9 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 9/9, यानी कि कितना उत्तर आ जाएगा 1, कि x बराबर 1/1 या 1। तो ये हमारा था चौथा। पांचवा वो इसका विपरीत है, उसमें कहता है ये 1/17 का दशमलव निरूपण क्या बनेगा? 1/17 का दशमलव निरूपण। तो आप 1 को 17 से भाग दें, ये भाग काफी लंबी जाएगी 17 से, जैसे ना जाने की 0 करके 0 उतारेंगे 10 ही बनेगा, फिर ना जाने की 0, फिर 100 हो जाएगा, तो 17×5 = 85, बाकी बच गए 15, फिर 0 उतारेंगे, 17×8 = 136, फिर बचेंगे 14, फिर 0 उतारेंगे, और 17×7 = 119, 17×8 = 136। तो 14 बचे जी, और तो 17×8 = 136 पे दोबारा भी जा सकता है ये। बाकी बच गए जी 4, फिर 0 उतारेंगे हम, 17×2 = 34, बाकी बच गए 6, फिर 0 उतारेंगे, 17×3 = 51, फिर बच गए 9, फिर 0 उतार लें, और 17×5 = 85। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कोई शेष जो पहले आया वो दोबारा आ जाए तो जल्दी हो जाएगा हमारा। बाकी बच गए 5, फिर 0 उतारेंगे, 17×2 = 34, बाकी बच गए 16। अभी तक 16 कभी नहीं बचा, तो इसका मतलब अभी चलेगा ये 160, 17×9 = 153, बाकी बच गए 7, एक 0 और उतारें तो 17×4 = 68, बाकी बच गए 2, फिर 0 उतारें, 17×1 = 17, बाकी बच गए 3, और 0 उतारें तो फिर दोबारा 17×1 = 17, बाकी बच गए 13 जी, और 13 भी पहले कहीं नहीं बचा हुआ, शेष नहीं बचा जी। तो और 0 उतारें, 17×7 = 119, बाकी बच गए 11, और एक 0 उतारें तो 17×6 = 102, बाकी बच गए 8, 8 भी अभी तक नहीं बचा है, तो और 0 उतारें, 17×4 = 68, बाकी बच गए 12, फिर 0 उतारें 120, तो 17×7 = 119, बाकी बच गया 1, और 1 से ही चले थे जी हम शुरुआत में, 1 से चले करते करते फिर दोबारा 1 हो गया। इसका मतलब जितने ये अंक आए हैं फिर रिपीट हो जाएंगे, तो इसका मतलब 1/17 का दशमलव निरूपण बन जाएगा 0.0588 0588 2352 2352 9411 7647 7647, और इस पे क्या लगा देनी है, इस पे लगा देनी है ऊपर बार,
क्योंकि अभी एक बचा है तो फिर ना जाने की 0 आएगी, जब ये 10 होगा फिर दोबारा 0 उतारेंगे तो वो 100 होगा, और 17 पंजे 85, यानी कि फिर सारा यही रिपीट होगा। तो ये हमारा 5वां सवाल था। तो इस तरह के सवाल हमने काफ़ी कर लिए हैं, सिर्फ अभ्यास की बात है, सिंपल भाग है ये। तो छठा सामान्य था, उसमें ये लिखा नहीं हमने, उसमें ऐसा विशेष था नहीं। तो सातवें में कहता है 3 संख्याएं लिखो जिनके दशमलव अनवसानी अनावर्ती हो। अब हमारे सामने लिखे हुए हैं ये अनवसानी अनावर्ती किसके होते हैं, इसके तो शांत हैं, इसके अनवसानी आवर्ती है। अनवसानी अनावर्ती तो किसके हैं, अपरिमेय संख्याओं के। और अपरिमेय संख्याएं आप कोई भी लिख सकते हैं, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 1.4, वर्गमूल 5.2, कुछ भी लिख सकते हैं जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या ना बनता हो, वो कोई भी अंक आप लिख दें। तो यदि ये कैसी हैं सारी संख्याएं, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके जो दशमलव है वो अनवसानी और अनावर्ती आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव ही हो सकता है, इसलिए इस पे ज़्यादा समय भी देने की जरूरत नहीं है आपको। तो 5/7 और 9/11 ये 2 परिमेय संख्याएं हैं, 5/7 और 9/11। इनके बीच में आपको अपरिमेय संख्याएं लिखनी है। देखिए इनके बीच में यदि परिमेय संख्याएं लिखनी होती फिर तो क्या करते हम, पहले भी किया था ये पहली एक्सरसाइज में, कि इसको आप 5 से या 6 से गुणा कर देते, 6/6, 6/6, तो ये संख्या का रूप बदल के दूसरा आ जाता, तो और फिर उनके बीच में हम लिख लेते। लेकिन अपरिमेय लिखनी है तो हम इनकी सहायता लेंगे कि अपरिमेय कैसी होती है। परिमेय पहले तो 5/7 का दशमलव निरूपण लिखें। 5/7 ना जाने की 0, 7 7 49, बाकी बच गया 1, 7 एकम 7, बाकी बच गए 3, 7 चौके 28, बाकी बच गए 2, और जी 7 दूनी 14, बाकी बच गए 6, 7 8 56, बाकी बच गए 4, और 7 पंजे 35, बाकी बच गए 5, और शुरू भी हमने किया था 5 से, दोबारा फिर वही शेष आ गया। तो इसका मतलब ये कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये तो हो गया 0.714285, और इस पे लगाते हैं बार जी। और 9/11 क्या बनेगा, 9/11, 11 से भाग दें ना जाने की 0 करके, और दशमलव लगा के 11 8 88, बाकी बच गए 2, फिर 0, 11 एकम 11, बाकी बच गए 9, फिर 0, और 11 8 88, बाकी बच गए 2, फिर 0, 11 एकम 11, फिर 9। तो ये तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.81 बार हो गई। तो ये तो कैसी हुई, अशांत हैं दोनों और आवर्ती हैं जी, यानी अनवसानी आवर्ती दशमलव हैं इनके। जबकि अपरिमेय संख्याओं के कैसे होंगे, अनवसानी अनावर्ती। इसमें तो जैसे ये रिपीट होगा बार बार, इसमें ये रिपीट होगा बार बार, तो इसलिए इनके बीच अनगिनत अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके बीच 3 अपरिमेय संख्याएं बराबर होंगी। क्या करना आपको, ये जैसे 71 मान लें, इसको 0.71 यूं समझ लें, और ये 0.81 है। तो 71 और 81 के बीच में कुछ भी संख्याएं बना के लिखते हैं आप, उनमें बाद में कोई रिपीट नजर नहीं आना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 0.74321405 डैश 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 का मतलब कि ना तो कोई अंक जो है वो रिपीट हो रहा है, सब अलग अलग आ रहे हैं, और अभी ये खत्म भी नहीं हुआ। खत्म नहीं हुआ मतलब ये अनवसानी है और अनावर्ती, इसलिए इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा। कोई और लिख दें जैसे, लेकिन रखना इनके बीच में 71 और 81 के बीच में, तो जैसे 0.7605132001 डैश। तो इस तरह से ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या, और ये इन दोनों के बीच में है। कोई और लिख दें 0.81, तो यही है, हम 0 कर देते हैं, 80 कर देते हैं, 8 0 3 1 0
3 4 5 6 1 इस तरह से डैश डैश डैश। अब इस तरह की संख्याएं जैसे आपको पता है, इनके बीच में तो आप कितने भी लिख सकते हैं अनंत, तो हमें 3 लिखनी, तो ये 3 संख्याएं हम इनके बीच में लिख सकते हैं। ये 8वां था और 9वां भी इसी तरह का है, उसमें संख्याएं आपको दी हुई हैं। आपको सिर्फ ये बताना है कि इनमें परिमेय कौन सी हैं, अपरिमेय कौन सी हैं, और ये परिमेय अपरिमेय ये लिखे हुए हैं। परिमेय कौन सी होती हैं? जिनके दशमलव शांत यानी जिनका अंत हो जाए, और यदि अशांत हो तो फिर आवर्ती होनी चाहिए, उन पर बार लगा होना चाहिए या रिपीट होने चाहिए, या अशांत और अनावर्ती। तो 9वें का पहला है वर्गमूल 23। अब ये वर्गमूल 23 परिमेय तो होती ही नहीं, तो यह कैसी संख्या है? ना ये वर्गमूल निकलता, तो यह कैसी संख्या आपकी? यह है अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमें पता ही है कि अपरिमेय संख्याएं जब की थी तो हमने, तो उसमें ये आया था इस तरह की संख्याएं। दूसरा है वर्गमूल 225। अब वर्गमूल 225 तो निकल जाता है। यदि आपको वर्गमूल निकालना आता है तो वर्गमूल ऐसे निकालते हैं, जोड़े बना के 25 का जोड़ा 2 अकेला बचेगा, 1 1 में 1, 2 में से 1 गया 1, 25 उतारेंगे, 1 का दुगुना करेंगे और फिर ये 5 पे जाएगा, 5 25 पंजे 125 पूरा कट जाएगा, तो कितना वर्गमूल आएगा? ये 15। और 15 तो कैसी संख्या है? ये तो एक प्राकृत संख्या या पूर्णांक है, और वो तो परिमेय संख्याएं होती हैं, तो यह है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तीसरा क्या कहता है ये? तीसरे में कहता है ये 0.3796, और इसके बाद इसने कुछ नहीं लिखा, मतलब पूरा कट गया, यहां जाके ये पूरा कट गया, यहां रुक गया, तो कैसा है ये? यह है शांत दशमलव। और शांत दशमलव तो किसका आता है? यह एक परिमेय संख्या है। चौथा भाग है 7.478 और इस तरह से डैश डैश किया हुआ, इसका मतलब 478 बार बार आता है, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं 7.478 और इस पे बार। और ऐसा दशमलव तो किसका आता है? अशांत आवर्ती बोलते हैं इसको, ये आवर्ती दिखाती है, ये लाइन की आवर्ती यानी कि बार बार आएगा, तो ये भी क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। और लास्ट है 5वां, उसमें देखें क्या है, वो कहता है 0.10 100 1000 और फिर आपका 10,001 ऐसे और डैश डैश डैश, आगे खत्म नहीं हुआ ये। यदि यहाँ खत्म मान लेता ये, फिर तो ये हो जाता शांत दशमलव। लेकिन ना तो देखें आप इसमें, ना तो कुछ रिपीट हो रहा है जी, यहाँ 10 है, ये 100 है, ये 1000 आगे 10,001, अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, और ना ये खत्म हो रहा है, तो कैसा है ये? अशांत है, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, और अनावर्ती भी है, तो इसलिए यह कैसे किसका है? यह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी के साथ हमारी जो यह 1.3 एक्सरसाइज पूरी होती है। हैव ए नाइस डे।